हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल। तो आज ये वीडियो प्रकाश के प्रवर्तन का सबसे लास्ट वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो से लेकर सबसे लास्ट, मतलब ये 10वां वीडियो हो सकता है। पूरा प्रकाश का प्रवर्तन बता दिया, उसमें एक भी टॉपिक नहीं छूए। बस एक टॉपिक और बच गया है जिसका नाम है आवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। वो आज समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना देर के उसको चालू कर। सबसे पहले समझना है आवर्धन क्या होता है। आवर्धन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आप लोग इससे नाम पहला बार सुन रहे होंगे, चाहे पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है? जैसे कोई गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल एक अवतल। मान लीजिए अवतल दर्पण, बता दिए अवतल दर्पण किस तरह का होता है, सब दिखा दिए थे आप लोग। ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा, कटेगा वहां इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब मतलब वस्तु का छाया बना। प्रतिबिंब क्या होता है सब बता दिए। तो वस्तु का छाया बना मतलब वस्तु का कुछ ना कुछ ऊंचाई हुआ कि नहीं। वस्तु का प्रतिबिंब बना उसका कुछ ना कुछ ऊंचाई, जैसे यहाँ से यहाँ, ऐसा कुछ ना कुछ प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा, कुछ वस्तु का ऊंचाई होगा। वही दोनों चीज का भाग कर देंगे तो आवर्धन निकल जाता है। तो जो वस्तु रखे उसका छाया बना, जैसे कोई दर्पण के सामने आप देखिएगा तो उसका कहीं छाया बनेगा, तो उसका लंबाई और आपका लंबाई का अनुपात कर दीजिए तो उसी को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कुछ नहीं होता। आवर्धन क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बता वस्तु बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई, इसको बोलते हैं बिंब, या इसको वस्तु बोलते हैं। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। बस यही चीज आप लोग को जानना था आवर्धन में। आवर्धन क्या होता है? आपका जो जैसे आप दर्पण में देखो, उसका जो छाया बना, उसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना, उसका ऊंचाई और आपका ऊंचाई, तो दोनों का अनुपात कर दीजिएगा, बटा भाग दे दीजिएगा, लेकिन क्या निकल जाता है? आवर्धन। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई कहीं कहीं लिखा होता है एच डैश से, एच डैश से। और वस्तु की ऊंचाई कहीं कहीं लिखा होता है एच से। ये बात आप लोग जानिए। कहीं कहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी से लिखा होता है, और कहीं कहीं वस्तु की ऊंचाई को यू से लिखा होता है, जो आप लोगों को पिछले में बता दिया। प्रतिबिंब की ऊंचाई को बी से लिखते हैं, यू से लिखते। कहीं कहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई से लिखा होता है, और कहीं कहीं बिंब की वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से लिखा होता है। इस तरह कहीं कहीं लिखा होता है। बहुत सिंपल है। तो पर आवर्धन क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का वर्धन कर। इसी के साथ हमारा प्रकाश का परिवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त हुआ। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? एंड, इसका एंड हो गया चैप्टर का। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परिवर्तन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों सिमिलर है, सेम इसका उल्टा होता है प्रकाश का परिवर्तन। इसमें एक कोई टॉपिक आप लोग को नहीं छोड़े, मात्र बच गया न्यूमेरिकल। बोलिएगा तो भी करा देंगे, आपका एक भी इसमें कंसेप्ट नहीं छूटा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, फिर क्या पढ़े थे? प्रकाश का परिवर्तन के बारे में। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? परावर्तन। फिर पढ़े थे परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के नियम। फिर आप लोग क्या बताए थे? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में। फिर बताए थे गोलीय दर्पण के कंडीशन, गोलीय दर्पण के शर्त, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बताए थे आप लोग को। फिर कुछ मुख्य परिभाषा बताए थे, कुछ मुख्य परिभाषा, जैसे फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर बराबर 2। ये भी एक सिद्ध करने वाला कथन है। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस तो 2 गुना होती है। जैसे ही देखिए, या तो दर्पण हो गया, इसका फोकस हो गया, इसका वक्रता त्रिज्या। यहाँ देखिए, एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ, तो लगभग इसको 2f मान लेते हैं। वक्रता त्रिज्या 2 गुना का क्या करता है? वक्रता केंद्र का। यहाँ फोकस है, और फोकस जोड़िएगा तो कर्ता केंद्र बन जाता है। मतलब 2 फोकस जोड़ने पर क्या बनता है? वो कर्ता केंद्र, जिसको आर से लिखते हैं। मतलब आर बराबर 2 है। ये भी कंडीशन बनता है। आर बराबर 2 फॉर्मूला बन जाता है, जहाँ से एफ बराबर आर बाई 2 हो जाता है। मतलब फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये सब बात बता दिए। फिर मुख्य परिभाषा पढ़े तो ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, सब बात आप लोग को बता दिए। फिर क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हम बता दिए थे आप लोग को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों बात आप लोग को बता दिए।
फिर क्या पढ़े थे इसमें आप लोग को हम बताए थे, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बता देते, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बताए, प्रतिबिंब निर्माण बता दिए। फिर आप लोग को बता दिए थे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब इमेज क्या होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और इमेजिनरी इमेज क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दोनों बता दिए, प्रतिबिंब बता दिए। फिर आप लोग को क्या बताए थे, दर्पण सूत्र सिद्ध करके बता दिए थे। दर्पण सूत्र जो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। दर्पण सूत्र आप लोग को सिद्ध करके बता दिया। फिर क्या बता दिया, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है। बस इतना ही टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ही था, उत्तर अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। फिर दर्पण सूत्र इम्पोर्टेंट था, प्रतिबिंब, सब चीज पे इम्पोर्टेंट, A to Z चीज बता दी, एक भी चीज आप लोग को नहीं छोड़े। अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। वीडियो कैसा लगा, 10 से 11 वीडियो हो गए हो प्रकाश का परिवर्तन का, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।